दोस्तों, भीष्म ने एक बहुत ही विचित्र प्रतिज्ञा किया था कि वो कभी भी कोई स्त्री पे या वो पुरुष जो पहले स्त्री रहा हो उस पे वार नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, भले ही वो उनको मार डाले। और इसी प्रतिज्ञा की वजह से ही श्रीखंडी उनको मार पाया था। अभी थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं। महाभारत युद्ध के काफ़ी समय पहले काशी नरेश के 3 बेटियां थी। उनमें से एक का नाम था अम्बा और शालूराज। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस बात की खबर काशी नरेश को नहीं था। फिर काशी नरेश ने अपनी 3 बेटियों का एक साथ स्वयंवर रचा। उन्होंने सब नरेशों को, सब राजाओं को न्योता भेजा और उसमें शालूराज भी थे। अम्बा अभी तक अपने पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताई, क्योंकि वो सोची कि स्वयंवर में जब शालूराज आएंगे तो मैं उनका ही वर्ण कर लूँगी, तो फिर अपने पिताजी को बताने की क्या ज़रूरत है। और अम्बा की ये चतुराई बहुत भारी पड़ा। उस स्वयंवर में भीष्म भी आ गए। भीष्म तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो अपने भाई के लिए आए थे, वो भाई जो उनके जैसा पराक्रमी नहीं था। भीष्म ने फिर सब नरेशों को, जितने भी राजा आए थे, सबको परास्त करके इन 3 बहनों को अपनी रथ में बिठाकर अपहरण कर लिया, हस्तिनापुर ले आए। तभी भी अम्बा ने भीष्म से कुछ नहीं बोली। हस्तिनापुर आने के बाद जब शादी की तैयारियां शुरू हो गई, तब जाके अम्बा लजाते हुए भीष्म से बोली कि वो शालूराज से प्यार करती है और एकांत में शालूराज ने उसका वर्ण भी कर लिया है, इसके लिए उसे अब उनके पास जाने देना चाहिए। ये सुनने के बाद भीष्म अम्बा को शालूराज के पास भेज दिए। जब वहाँ पे गई तो शालू नरेश अम्बा को अपनाने से मना कर दिया। वो अम्बा के चरित्र पर संदेह करने लगे। शालू नरेश ने अम्बा से कहा कि अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करती थी तो जब भीष्म ने तुम्हारा अपहरण किया तब क्यों तुम चुप रही? और मैंने तो खुद देखा है, जब तुम उनके साथ रथ पे बैठी थी तो बहुत खुश लग रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम अपनी मर्जी से भीष्म के साथ गई। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुम इसलिए चली जाओ। अब तो जैसे अम्बा के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। शालू नरेश अपनाने से मना कर दिया। भीष्म के पास अभी वापस नहीं जा सकती और अपने पिता के घर भी वो नहीं जा सकती, क्योंकि अगर वो जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब अम्बा की परिस्थिति धोबी के कुत्ते के जैसा हो गया और इन सब चीज़ों के लिए अम्बा ने सिर्फ भीष्म को ही जिम्मेदार ठहराया, जबकि इस पे अम्बा के भी काफ़ी दोष थे। लेकिन कोई भी इंसान को अपना दोष कहाँ दिखता है। और भीष्म के लिए अम्बा के मन में इतना क्रोध और इतना नफरत भर गया कि उसने भीष्म को मारने का ठान लिया। इसके लिए उन्होंने आगे क्या किया, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे।